देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5। धरती कब तक घूमेगी। सबसे हम लोग देखें, पहले देखेंगे पाठ का व्याख्या इसका क्या है। इसके लेखक हैं सावरदइया। लेखक कौन है इसके? राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार। जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1948। स्थान बीकानेर। स्थान कहां था इनका जन्म का? बीकानेर। इनके कहानी में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। धरती कब तक घूमेगी कहानी समकालीन भारतीय साहित्य सभार से संकलित है और इस कहानी का हिंदी अनुवाद स्वयं कहानीकार ने ही स्वयं किया है, अर्थात सावरदइया ने ही किया है। इसको राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसको फिर से हिंदी भाषा में लिखने का काम खुद कौन किए हैं? सावरदइया ही किए हैं। धरती कब तक घूमेगी के लेखक का नाम है सावरदइया। कहां के हैं ये? बीकानेर के, राजस्थान में। कब जन्म हुआ था इनका? 10 अक्टूबर 1948 को। ये जो कहानी लिया गया है कहां से लिया गया है? समकालीन भारतीय साहित्य। कहां से लिया गया है? समकालीन भारतीय। और इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? स्वयं कहानीकार ने ही किया है। स्वयं कहानीकार ने ही किया है। चलिए देखते हैं बच्चों, क्या कहानी है ये। धरती कब तक घूमेगी। अच्छा कहानी है, पारिवारिक कहानी है। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। कोई महीना था, वो समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा और निःश्वास छोड़ी। एक कैरेक्टर आ गया इसमें, सीता। एक कैरेक्टर आ गया इसमें, सीता। सीता बोल रही हैं कि ये महीना समाप्त होने में कई दिन बाकी है? 2-4 दिन और बाकी है। और आदमी ना और 2-4 दिन। कुछ याद आते ही उनका मन भर आया। भर आई आंखें पोंछ कर उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक वैसी ही घुटन उसके हृदय में भरी हुई है। आप कहीं, ये भी होता है कि आप कहीं चले जाते हैं और लगता है कि एकदम ठीक ही नहीं लग रहा है, कब भाग जाते हो। जैसे हम रोते रोते आदमी रहता है, वैसा ही लग रहा था सीता को। सब कुछ है, कुछ भी, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब मन ही नहीं लग रहा है ना। भरा पूरा परिवार है, बेटे बहुए हैं, पोते पोतियां हैं, दोहितियां हैं। मिलने का तो दोनों वक्त का रोटी भी मिलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा लगता है। रोटी भी मिल रहा है सीता को, लेकिन उसको लग रहा है कि कुछ अजीब जैसा लगता है। कुछ कहीं कमी जरूर है, पकड़ में चाहे आए न आए। दोनों वक्त का खाना और निश्चिंत होकर सोना ही सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकताएं हुआ करती हैं।
अलावा ही वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। बात सही है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी के पास क्या रोटी खाने के लिए खाली रोटी से हो जाएगा? नहीं। अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए तो जेल में जो आदमी रह रहा है उसके पास क्या नहीं मिल रहा है? पंखा मिलता है, कंबल मिलता है, चना मिलता है, रोटी मिलता है, सब कुछ तो मिलता है। फिर भी कोई जेल में रहना, क्योंकि हो सकता है बाहरी वातावरण किसी से बोलेगा, कुछ देखेगा, खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, वो सब वहां से क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो वही दिक्कत है, मतलब अलावा वाली इच्छाएं तो दुख देती है। बुझा रहे ना? अलावा वाली इच्छाएं दुख देने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब इसको सीरियस नहीं लेना है, बस समझा रहे हैं, इतना तो पढ़ लेंगे ना जितना से 30 नंबर आ जाए, लेकिन जो 95 और 99 का जो एवरेज है यही तो दुख देगा असली। तो 30 लाना कोई बड़ा बात? अरे 150 नंबर ना आई 500 में से, वो तो 2-4 को चैप्टर और पढ़ता जाई, लेकिन ना हॉई लावे खातिर जो दुख है ना, वह दुख वा दिक्कत है। तो वही है कि अलावा वाली इच्छाएं क्या करती हैं? दुख देती है। अच्छा खाने के लिए क्या घरे खेती नहीं है? वो में अनाज उपजेगा तो क्या हम लोगों को ये इतना मेहनत करके पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, कुछ अलावा वाली इच्छाएं हैं जिसको पूरा करना है। बुझा रहा है ना? सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। वे जीवित थे तब तक ठीक था, घर घर प्रतीत होता था। वे जीवित थे मतलब कौन? सीता के पति जीवित थे तो सब कुछ क्या था? ठीक था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चील पो कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। जब उसके पति जिंदा थे तो आंगन में बच्चा खेलता था सब, तो बड़ा अच्छा लगता था। उस चील पो में संगीत का आनंद आता था। लेकिन अब पता नहीं बेचारे बच्चे चील पो भी नहीं मचाते, कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है, मर चुके हैं वो। और अब बचवा खेलता है ना, चील पो मचाने का मतलब ना चिल्लाता है, तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफा समझाया यहां मत खेला करो। गालियां सीखने के अलावा है क्या? किसी को बोलने का शऊर तो है नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नास पीटे। बात कहां का हो रहा है? परिवार में का। ठीक, परिवार में कुछ बच्चे हैं, जब उसके पति जिंदा थे बच्चे खेलते थे तो सब कोई किसी को बोलता नहीं था, लेकिन जब वो मर गए तो सब अलग हो गया। अब कोनो बचवा इन्होंने खेलता है तो सब चिल्लाने लगता है, कॉलर नहीं जमाते ये, लेकिन वो कम ना होता है, तुरंत चिल्लाता है माई रे आ गया ही जा, ऐसा होता है। सीता हो सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। अरे बच्चे यदि अपने घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे? बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटे आंखों नहीं सुहाते। अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते इनको उल्टी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न कहो, आंखें सब कुछ बता ही देती है। वो कह रहे कि अपना लड़का के खूब एकदम बढ़िया से सब कोई खिलाता है, जैसा ही छोटा भाई चाहे बड़ा भाई का लड़का आया तो देखो तो उल्टी आने लगता है, उबकाई मुंह से नहीं कहता है, लेकिन मान लीजिए अब देखिए, देखते आप ऐसे करिए ओ तो कहने की जरूरत है, वैसे मतलब समझ में नहीं आ गया। आप खाना देखे तो नहीं बोला ओए ओए, तो ना बुझा गया कि इसको खाना पसंद है नहीं है। अरे खीर पूड़ी खाते समय नाली से उठ करके कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, जो क्रोध और घृणा होता है और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है, बस वही कुछ उनके चेहरे पर अंकित रहता है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने को तो इनकी मां ही है, लेकिन मां और बेटे के बीच जो आत्मीयता होती है वो कहां है? कोई घड़ी भर के लिए पास नहीं बैठता। क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है कि नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है, इन्हें क्यों पूछें? दोनों वक्त का खाना खिलाते हैं या कम है क्या? लेकिन यह दोनों वक्त की रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहा है, गले या फर्ज पड़ा है यह? तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च नहीं उठा सकता? चाहिए ही क्या मुझे? रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं खाती हूं। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना ऐसे ही निकल आता है।
नित्य नए पकवान मांगू तो ऐसी बात नहीं, वे रूखी खाऊं तो मैं कौन सी चुपड़ी चाहती हूं, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाएं और मुझे रूखी भी डाले तो कुछ नहीं बोल सकती, बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो कह रही हैं कि मेरे बेटों में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो मुझे बैठा करके खिला नहीं सकता है, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, एक जगह कभी रहने नहीं देता है। दूसरा चीज, ये कोनो हमारा डिमांड नहीं है कि हमको पुआ पकवान बना के खिलाओ, कुछ नहीं है ऐसा, ये भी नहीं है। दूसरा चीज, अगर ये लोग कुछ कह दो तो इनका रिकॉर्ड बजने लगता है, हाँ हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं, हम तो चिकनी चुपड़ी पुसाती नहीं, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से गुजर करते हैं, लेकिन अब जो 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ, देखे कितने दिन रोटी खिलाती है, वे अमीर होंगे अपने घर पे होंगे, उनकी अमीरी हमारी किस काम आएगी, हमारी तो गरीब, हमारी भूख ही काम आएगी। 3-4 को भाई अगर रहे ना, एगो को कहते क्या कैसन खाना बनैले, वैसे तो तुरंत रिकॉर्ड बन रहा, जा कहा बैठल बहु जाई, जा 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 खा ला, जा जाके पूछ तो बड़ा सन कोनो, वो तो हम खियावत नहीं सन भाई, तो बजने लगता है रिकॉर्डिंग, ऐसा ना समझ में आया। तो वही रिकॉर्ड उनका भी क्या करने लगता है, बजने लगता है कि जा जे खियावत घी में छानल ना ओकरे भी जा, हे जा का गोर ले बाऊ। सास थी तो सास को सीता को याद है वह कितना बुरा दिन था जब बड़े लड़के कैलाश ने, अब बताओ आ गया एक नया कैरेक्टर, सीता का बड़ा लड़का जिसका नाम क्या है बच्चों, कैलाश। देखो ये कहानियां हम पूरा नहीं खोल रहे हैं अभी, बुझा रहे ना, आराम से एक एक जैसे पढ़ते जाएंगे, नहीं तो हमको पूरा कहानियां पते है, तो पूरा नहीं खोल रहे हैं, एक बार समझा देंगे तो कुल खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहो ना। बड़ा लड़का क्या है, कैलाश। वो सुबह सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका उसे तो लेने तो नहीं लिया, तुम लोगों का कोई फर्ज होगा, तुमने कौन सा घर में हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से बेटे, उनके माँ के बेटे नहीं हो। 2 और करेक्टर आ गया, बड़ा लड़का था कैलाश और दूसरा था नारायण और तीसरा का नाम था बिज्जू, बिरजू नहीं बिज्जू, तीसरा का नाम क्या था, बिज्जू नाम था। अब ये देखो हो क्या रहा था ना कि जो मम्मी थी सीता, ये बड़े लड़के में रह रही थी, 1 साल 2 साल खाना खिलाया, इसके बाद बुला के भाइयों को कहा कि अरे माई के रखे के ठीक है हम ही ले ले बनी, तो होनी के हिसाब से नहीं ले ले, तो होनी के माई नहीं है वो, तो ई बोला छोटका लड़का कि आप जैसा कहिएगा वैसा क्या कर लेंगे, कर लेंगे, मैं क्या कहूं, अब घिसिया रहा है, हम क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? कैलाश के भीतर बवंडर उठ रहा था, बिज्जू चुप रहा, वो हमेशा चुप रहता है, छोटका चुपचाप देख रहा था कि दोनों का बतिया बस देखता रहता है। और सीता अब बगल में मम्मी थी, वो देख रही है, तीनों लड़के उनके निहार रही हैं कि अब देखें क्या होता है। 3 बेटे, अब बताओ कैरेक्टर क्लियर हो गया। सीता के कौगो बेटा, सीता के कौगो लड़का, 3 गो बेटा था। सीता के कौगो बेटा, बड़का का नाम क्या था, मझिला के, और तीसरा के, मम्मी पहले किस में रह रही थी, कैलाश में रह रही थी। अब कैलाश एक दिन खिसिया गया, बोला कि सब भैया के कि देखो सन हम ही नहीं कि खाली हिस्सा ले ले माई में, तो हनियों को ले ले बड़ा सन, वापस करो सन, तो लागे वापस करो सन, लाओ जा तो हो कहो तो सुन। 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, यही ना था, दोनों वक्त रोटी देना था, 1 माई थी, 3 गो लड़का था। फिर बहस हुई और बहस में केवल रोटी महत्वपूर्ण रह गई, माँ ने
माँ और बेटे कहीं दूर जाकर पड़े, गोफन में फेंके गए पत्थर की मनिंद। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया था कि उसे संभालना एक के सामर्थ्य की बात नहीं थी। मतलब मम्मी का भोजन इतना लग रहा था कि बढ़ गया है कि कोई एक इसको संभाल नहीं सकता था। फैसला क्या हुआ कि तीनों जने बारी बारी से माँ को अपने साथ एक एक महीना रखेंगे। फैसला हुआ कि अब माई जो है 3 महीना, एक एक महीना तीनों में घूमती। बुझा गया ना? सही निर्णय था। अच्छा, जरूर को पूछ रहे थे ये लोगों से, सही निर्णय था। अरे निर्दयियों, हैं? सही निर्णय था। आए तीनों टाइम रोज रोज बंटवारा, उहे ना बतिया कहतनी हम कि सुबह में एगो में, दोपहरिया में एगो में, सांझ के एगो में। कैसन कैसन बतिया रहा है बात सब। अरे तो तू लोग भी ऐसे ही कर देगा ना जी? ना सर जी, कहानी में क्या कर रहा है? रियल लाइफ का कहानी है ये सब, हैं? अरे निर्दयी ये नहीं कह सकता कि अरे कोई खियाएगा हम खिया देवे, जरा मन भाव खियाई लेकिन हम खिया सकी ना, ऐसा ना कह सकता है कि चल भाई हमारा मरी है, बटारा बंटवारा ना हुई तोर, ऐसा ना कह सकता है। अरे जाओ जी। अरे मूर्खों, चलो हम क्या कहें, पारिवारिक कहानी है। बात यह है ना कि वो मम्मी को रखना लइकवन का बस का नहीं, बहू का बस का है। बुझा रहा है ना? अब मान लो कि लइकवन में रहे अब वो रोज महाभारत घर में होके मंगम्मा जैसन मम्मियों को तो उठ के भाग जाएंगे कि हम ही जाते नहीं है जले, वो होगा। चलो देखते हैं, लेकिन तू लोग का निर्णय ठीक नहीं है। दुख हुआ सुन के कि ऐसे भी विचार अभी कहानी में तो रियल लाइफ में भी है। एगो तो कह रहा है कि तीनों टाइम एको टाइम खाना मिले उसको, एगो सुबह लगे खाना दे आओ, एगो शाम का। भैंस के सानी गोतना है कि सुबह तू गोद दिया सांझी का हम गोद देवे? हाँ हाँ, भैंस के सानी में होता है ना जी ऐसा है कि भैंस के सानी है कि सुबह हम गोतम तू सांझी गोद दिए। भाई बहन में झगड़ा होता है, दो दिन को भाई रहे भैंस रहे ना घरे, हम सुबह गोतला ही ना एक के सांझी गोतवई है, हम ना गोतम एक के सांझी भले खाओ चाहे मत खाओ। दो तीन को चीज जान लो, एक सुबह हो है, दो तीन को चीज जान लो। घर में बुजुर्ग अगर रहेंगे खुश, खाली बुजुर्ग खाली खुश रहें अगर घर में, तो सबसे ज्यादा वो जिसके हिस्से में रहेंगे वही रहेंगे खुश। सही बता रहे हैं। दूसरे के बाद मत सोचना कि हमारे पास कितना है कितना नहीं है, उसे वो मांग कितना रही हैं। और दादी होंगी, मम्मी होंगी, उनसे बात करना, वो कुछ मांगवे नहीं करती है सब। तुम जो तुम्हारे पास सूखा रोटी खिलाओ ना बढ़िया से हंस के, वो वही खा लेगी। वो डिमांड थोड़ी ना करती है कि ना नमक लाओ, घी में चुपड़ा लाओ, एकदम ऐसा नहीं है। वो देख नहीं रही है कि हमारे लड़का अभी कितना बचल बा, उतना तो देख ही रही है। वो कहाँ कुछ कह रही है कि ना हमारे खीर पूड़ी लाओ, नून तेल खाते रहो, नून तेल खिला दे बढ़िया ले, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन खुशी से, ये नहीं कि सांझ के तू खिला दिए रे तू रोटी नहीं खे जुड़त, ऐसा हाल है। अच्छा हम कहते हैं कि अच्छा भर दिन काम करता है आदमी, ठीक है, भर दिन काम करता है, वो तो ओकरा में थकान नहीं होता है। और सांझी के 10 मिनट पैर दबाने में थक जाएगा आदमी। मतलब भर दिन गधा लेखन आदमी खट रहा है, ओकरा में थकान नहीं होता है कि सांझी के अगर 10 मिनट मम्मी पापा का पैर दबाना रहेगा वो थक जाएगा। पूरा घर का खर्चा चल रहा है, ओकरा में खर्चा नहीं है। सांझी के 10 रुपए के दूध देने में ज्यादा खर्चा लग जाता मम्मी के पापा के, चाहे दादी के चाहे दादा के। वो कमैला के कौन काम बजाओ नहीं है, इतना ना जुड़े। बुझा रहा है ना? सब में खर्चा नहीं उड़ रहा है, यही में ज्यादा 10 रुपए के दूध में खर्चा ज्यादा आया है, 10 मिनट पैर दबाने में ज्यादा मेहनत लग रहा है।
भर दिन गधा लेकिन घूमत नहीं, इन्होंने क्रिकेट खेलते नहीं, से बढ़िया ना बहू। ये बात बहुत मायने रखेगा, बुझा रहा है ना। तो ये सब आगे चल करके 2-4-10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो स्थिति आएगा ना बबुआ, तो इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, इस सब के लिए, समझ लो। आप कभी भी बताते हैं, ये मत देखना कि 3 गो भाई हैं, 4 गो भाई हैं, तो ये मत देखना कि हमारा भाई भाई ना दबाता है, हम ये ना दबाता, ये कर से कहाँ मतलब बा, बुझा रहे ना। वो दबाव चाहे मत दबाओ, हम दबाओ तो नहीं। दूसरा चीज एक और होगा, अगर 2-3 गो भाई है तो मान लो कि कोई दबा दिया है, तो तुम जाओगे तो पक्का भगाएंगे तुमको, क्या दबाइले ऐसा। तो वो आप हमारा हिस्सा क्या है, हम क्या कहते हैं कि वो अपन हिस्सा दबाई, हम अपन हिस्सा दबा रहे हैं ना, समझ में आया। वो अपन काम का कर, हमारा क्या तो करे दा, हमारा क्या भगा उतरा, बुझा रहा है ना। तो उतना करोगे तो 2 चीज होगा, बताते हैं। आप हमेशा उनके नजर में बच्चा बन के रहोगे, छोटा बच्चा नहीं दबाता है, बड़े हो जाओगे तो वो बच्चा बन के रहोगे, और आप पर कुछ दिक्कत होगा वो हमेशा पीछे पीछे रहेंगे तुम्हारा, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे दादी हो, कोई भी हो, ये पीछे पीछे हमेशा रहेंगे, बुझा रहे ना। तो कुछ नहीं, अभी मान लो आपके पास पैसा नहीं है, पैर तो दबा सकते हैं ना, जो जितना है उतने दो ना। हम कहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उतरे ना तुमसे बढ़िया बढ़िया खाना मांग रही है, तुम सूखा रोटी खाओ, वही में से दे दो, लो खाओ, हम तो ये खा रहे हैं, तो दिख नहीं रहे वो खाता तो काची हमारा कहाँ से लाई। हाँ, उसमें अगर वो कहती है कि ना हमारे को सूखल खिया होता, तब वो अलग बात है, उनका दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा करोगे तब होगा, इतना आसान नहीं है ही करना, बुझा रहा है। ये कभी मत सोचना ऐसा कुछ बात की एक टाइम उनका में, एक टाइम उनका में, एक टाइम उनका में, ये सरासर गलत है। जिंदगी में बड़ा एक बात बताते हैं, आज से 30-40 साल बाद, 50 साल बाद अगर स्थिति तुम्हारे साथ यही आ जाएगा ना, तो हालत खराब हो जाएगा उस दिन, यही बात हो जाएगा। वो गाना सुने हो ना कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है। तो जो लेती है वो देती है, तो अभी अगर तुम जमा करोगे, बाद में तुमको वही क्या होगा, वापस मिलेगा। अभी पैर दबा लो, पक्का है कि जब तुम्हारा वो स्थिति आएगा तो तुम्हारा भी दबेगा, पक्का बता रहे हैं। और नहीं अगर अभी गाली दिए हो तो पीछे से लड़को देख रहा है कि माई सास के, दादी के गाली देते रहे, ओकरो तो आने वाली है, इहो इन्हें से गालियां शुरू करेंगी। हम सही बता रहे हैं, आप लोगों को भी ये सोचना होगा। दूसरे के मत देखना कि वो करती है कि ना, ये करती है कि ना, ये करती है कि ना, हम करेंगे। इसके लिए नहीं कि उनके लिए, उसके लिए नहीं, अपने लिए, बुझा रहा है ना। हम अपन सुधारता नहीं, सब कोई कीचड़ लपेटा, हम थोड़ा ना कीचड़ लपेटा, हम साफ सुथरा। तो वही बात है, बहुत सोच समझ के चलना परिवार में, बुझा रहा है ना। बहुत मायने रखेगा वो सब चीज, आज सिखा दे रहे हैं, शायद पर साल से मिले कि ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि अब अंतिम साल चल रहा है। है यूट्यूब पे नहीं, टेंशन मत लो, पढ़ाते पढ़ाते उतना तो बताइए देंगे, कि वो 10th क्लास के बाद में थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाता है, बुझा रहा है ना। कहाँ थे हम, दुखी थे हम। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। सीता से क्या किया, कोनो पूछा ही नहीं कि मम्मी आप क्या चाहती हैं, अपनी इच्छा क्या है, निश्वास छोड़ी। खैर कोई बात नहीं, आज वे होते थे तमाशा देखते और क्या कहते। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा बंटवारा करेगा और कहीं बाबूजी रहे तो ऐसे होने देंगे कि एक महीना भागत होसन के ना भागत होसन, तो दसन हमनी के खा लिया बना लिया, होता कि नहीं होता ऐसे, नहीं कहेगा। और तुम ही बताओ, तुम ही को कोई कहे कि 1 महीना हूँ में जाकर रहो, मैं नहूँ कुकुर रही घूमत रही, ये कोनो बात हुआ, ऐसा होगा नहीं जी। अगर वे रहते तो क्या कहते हैं, यह सब सहन हो पाता, लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, थप्पड़ और लात इतने मारते, ऊपर से मारते, क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूं, अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूं। हाँ वो रहते तो यही करते। अच्छा नहीं होता है जी, पापा जो होते हैं वो 50 साल तक, 20-30 साल तक पोसिए न रहे,
25 साल तो आराम से पोस लेते हैं। उनको जरूरत कब पड़ता है? 45-50 साल के बाद। 45-50 के बाद। अब 45-50 के बाद जरूरत पड़ता है मुश्किल से 10 साल, 10-12 साल, जितना भी हो, भगवान करे 100 साल भी हो, तो वहां पे तो उतना 25 साल से एकदम पोस रहे हैं। अब बाद में यही बाबू माई का होने लगते हैं, लेकिन उनको भारी लगने लगते हैं। अरे तुम छोटा बच्चा को पोस के देखो कितना मेहनत है उसको पोसने में, छोटकन के, जो जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना का हो, रात भर आदमी सो नहीं पाता है, दिन भर उसको देखते रहता है। तो ये इतना तकलीफ सह करके माँ बाप पोसे हैं उसको। अब बाद में वही अगर ऐसे कहेगा कि जाओ, तो कहाँ बीतेगा उस पे, सोच रहे हो? सीता को याद है, वो फाल्गुन के दिन थे, 3-4 दिनों बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद मां बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। ये बात हुआ था कब? फागुन के महीना में। ये बात कब हुआ था? फागुन के महीना में, अभी चलिए रहा है। 3 से 4 दिन बाद क्या था? ओकरा बाद मम्मी को क्या करना था? एक एक महीना सबके घर रहना था। नरसिंह जी वाले दिन, नरसिंह होलिका दहन, खाना खाते उसे लगा कि लापसी बहुत फीकी है, और निगलते समय लगा कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले भी दिन वो अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन तो वैसे लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। भूनती हुई दाल को उसे देखकर उसे लगा कि वह ही भूनी जा रही है। बड़े बुजुर्गों में एक और बात देखना, जिस दिन कुछ धार्मिक चीज हो तो उस दिन वही चीज बनता है जो पहले से बन रहा है। अगर वो ना बनेगा तो थोड़ा सा ही लोगों को आहत होता है कि ये क्या हो गया। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ, बाई मतलब मम्मी कह रही थी कि कल आपसे नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। अब ये कैलाश से किस में जाने वाली हैं? नारायण के हिस्से में खाया करेंगी। दादी माँ आप सचमुच खाना वहीं खाएंगी क्या? और शाम को जब वो खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली। एक और कैरेक्टर आ गया। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है। अब एक तो जला ऊपर नमक छिड़कना, इसी को कहा जाता है। होली वाले दिन क्या बनता था? लपसी। उस दिन क्या बनाई थी? दाल के हलवा। उहे देख के खिसियाई थी पहले, लपसी बनत रहे या दाल का हलवा बड़ी ले बिया। दाल जब भूंजत रहे राधावा तो पूरा खिसियाई थी, लग रहा था कि उसी को भूंज रही है कढ़ाई में, और ऊपर से करे लीजिए आप ही के लिए बनाए हैं। खूब भर पेट खाना। ये कोची है, हम देखो तो देख के सही गुस्सा पड़ल बा कि क्या बनल बा, ऊपर से लाख दे दो लो खा। ये वैसे सोचने लगी कि दाल का हलवा हो चाहे रूखी रोटी, खाने के लिए बैठो तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है, पेटे ना भरना है। रुचि हो तो 2 कवर जाता, अन्यथा 4 कवर कम। और सोचो आज के बाद यहां से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर वहां के पानी में यहाँ के पानी में साझा भी नहीं रहेगा, बच्चों के पास आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सोच रही थी कि बच्चा भी शायद नहीं आए। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे हिस्से में लुढ़कने लगी। 1 महीना का क्रम क्या हो गया अब चालू। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, और नारायण के हिस्से से बिज्जू के हिस्से में। हिस्सा बदलते बच्चे हर्षित होकर उनके पास आते, बोलते दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम एक साथ रहेंगे, एक ही साथ खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी। लड़का सब बड़ी तेज था। हिस्सा बदलते ही वो लोग दिन गिन गिन के रखा था कि अब हमारा में दादी आई हन, तो बड़ा खुश होता था सब कि दादी अब हमारे साथ हैं, हम लोग एक साथ खाएंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ रहेंगे। वह रुआसी हो जाती। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वो बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से कोई 1 दिन भी अधिक नहीं रहता। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीनों के लिए आफत टली, ऐसा सोचते होंगे। नहीं ना होता होगा कि 1 महीना से भेकरा में से निकल तो 2 महीने के बाद ना वो वापस आए।
शाम होते ही बच्चे सवारगियों के पाटे पर खेलते। जब वे कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते तो उन्हें महसूस होता कि यह कहानी 100% सच है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर के बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। तो उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे के घर जा। तो उसको लगता कि हमारे खेलवा चल रहा है, ये है कि हम रोटी मांगने के लिए हेकरा में से हेकरा में, हेकरा में से हेकरा में घूम रहे। वह सोचती बिल्कुल स्थिति मेरी है, मैं इस भिखारिन जैसी हूं। महीना होते ही एक बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दूसरे के घर जा, और मैं रवाना हो जाती आगे वाले घर के लिए। वो अभी महीना पूरे होते ही यही आदेश सुनाई देता, यह घर छोड़ दूसरे के घर जा, यह घर छोड़ दूसरे के घर जा। यह दूसरा घर छोड़ करके आते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। 5 साल तक ये चक्कर क्या रहा, चलता रहा। 5 साल ये घूमती रही बेचारी एह में से ओह में। अब ये 5 बरस भी सुख चैन से बीते हो ऐसा नहीं है, यो 5 साल सुख चैन से बीता है ऐसा। इस 5 वर्ष में 25 दफे झगड़े हुए। 5 वर्ष में बढ़िया से बीतल नहीं खेई हो, ऐसा नहीं कि शांति से बीता है एकदम। बिज्जू के हिस्से में जब थी तो नारायण की पत्नी भंवरी, नारायण की पत्नी के नाम क्या था, भंवरी। कहां थे जी, नारायण की पत्नी जब बिज्जू के हिस्सा में थी, मम्मी किस में थी, नारायण की पत्नी का नाम क्या है, वो भंवरी का कहती कि लइकबा के ओकरा जन्मदिन रहे, आ जन्मदिन में रसमलाई मंगवाई थी सबको खिलाने के लिए। तो वो रसमलैया ओकरो के दादी के भेजवा दी के लिए, जो तो दादी के दे आओ। रसमलाई जैसे ही वो खाने वाली थी, इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया, बिज्जू की पत्नी पुष्पा। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है का, मतलब एक हिस्से में थी वो रसमलाई भेज दी। तुम्हारे हिस्से में थी तो रूखी रूखी रोटियां खिलाई उन्हें। आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है, देखी तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने पास ही रखना, हमारी जैसा समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। मतलब ना खिला देगा, हमारा हिस्सा में रहेगा तो कुछ नहीं भेजना है, तोरा हिस्सा में जाएंगे ना जवाब है तो अब कुछ खिलाना इनको। हमको लगता है काहे खिसी आई थी कि खाली रसमलैया एक खाती भेजी थी। सबके लिए भेजती, अभी कौन बात हुआ, वो किसी आ रही थी कि अपना घर लिया जाके खियाई है, हमरा घरे मत जा भेजो। फिर याद आया कि उन दिनों नारायण के हिस्से में थी तो राधा को बुखार आ गया था। नारायण के हिस्सा में थी तो राधा को बुखार, राधा किसका घर की है, कैलाश घर की, हेकरा हिस्सा में रह रही है, राधा का बुखार आ गया। राधा के कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था, कैलाश तो नहीं था। उसने 2-3 दिनों तक बच्चों के लिए रोटी बनाई। तो जाके का की ना सीता जाके एकरा घरे रह रही थी, एकरा घरे रोटी बना रही थी। यहो दिक्कतें है। कुछ दिनों के बाद बच्चों के झगड़ों को लेकर भंवरी और राधा में झगड़ा हो गया, बच्चा के लेकर के झगड़ा हुआ दोनों में। तब राधा ने कहा कि जब बच्चे झगड़ रहे थे तो सास जी वहीं थी। अब एगो पूछा बोलो तो तहार लइका में गलती बा कि हमार लइका में गलती बा। तो राधवा कहलस कि जब लइकवा झगड़त रहसन तब सासू माँ जी तो जो थी ना वो जे रही, चल उनका से पूछे के। तू का कह रही है कि उनका से कब पूछे जाई, वो तो हमारा घर में रहती है या तोरा घर में जाके काम करती है, तो तोरे ना हिस्सा लेंगी, तोरे ना पक्ष लेंगी। होता नहीं ऐसा, ना कहेगा कोई, वही तो बोल रही है। देखो अरे जा जा,
पूछ लिया उन तुमसे और उन दोनों से, उनसे क्या पूछना है? गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। मतलब हमारा घर के खा के या तोरा घर जाके काम करती है। और वो बोल रहे अरे गुलामी करवाई तो ठीक है, खाना तो खिला देती, खाली रोटियां बनवा के भेज देती है कि जा। सीता यह सुन के आंख भर आई बेचारी की। इन लड़ाई झगड़े के, इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती रहती हैं, लड़ाई ही इनके है इनकी, और कांटों में घसीटती है मुझे। अब बताओ बेचारी माँ ऐसी होती है कि कतनो झगड़ा भई रहे, दुख पड़े तो तुरंत दौड़ लाती है। तो अब राधा के बुखार लगा रहे, हेकरा हिस्सा में रह रही थी, जाकर रोटी बनाती दूगो। अब वो बात के लेके ये एकदम जर रही है। जलन न कहा जाएगा कि हमारा हिस्सा में रह दिया, जाके उनका घर में काम करती है। अब मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में है तो यही कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो लेनी ही पड़ेंगी। सीता यही सोचकर रुआसी हुई जा रही थी। सीता को महसूस हुआ कि आकाश अनंत नहीं है, धरती लंबी चौड़ी नहीं है, सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। कहने को तो घर है, गली में की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन इस खाते पीते घर में खाने को लेकर ही क्या है? झगड़ा है। अरे एक पॉइंट के लिए इतने झंझट, ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को नया ढंग से सोचना पड़ता है। वो बेचारी सोच रही थी कि बताओ ना, ये तो दिन भर खा तड़सन अपने, हमारा के में घसेटा तड़सन, हम ऐसा का खातनी कि हमारा पह दिन भर ऐठत रहे लसन। आज तो हद हुई। अब थोड़ा सा एकरो से खतरनाक स्थिति आया। कैलाश ने कहा, फिर बड़का लड़कवा कैलाश सभन की मीटिंग कैलस, यह अच्छी बात नहीं है कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे। बोलस कि ठीक नहीं लागत कि माँ ये ओने जात रही, लुढ़कत रही। ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि हम तीनों मिलकर 50-50 रुपया महीना माँ को दिया करें। माँ के लिए 150 रुपया काफी है। चाय हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी खुद पकाएगी खुद। बढ़िया बढ़िया बात है ना। ये तो बहुत हो गया। 50-50 रुपया बोला कि पैसा दे देंगे, वो अपन बनावे और अपन हमनी में मत आवे। नारायण ने कहा आपकी मर्जी। ये तो दुष्ट लड़का है, मंजूर है। आज बीजू भी चुप नहीं रहा, बोला हाँ हेने होने लुढ़कने से बढ़िया है, अपनी जगह पड़ी रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरों में मानो मौन के तीक्ष्ण केलों का खेत उगाया। इधर उधर कीले हिलती तो कीले चुपती, सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर हुआ माँ को तो पूछ लेते, यह बिज्जू की आवाज थी। लास्ट में लड़के बाद छोटका बोला कि चले क्या ना माई से एक बार पूछ ले कि बतिया सही बाकी गलत बा। अरे माँ आजकल किसी बात के लिए मना नहीं करती है, उसकी बला से कुछ भी हो जाए, मूल बात तो अपने जचनी की। उसे क्या पूछना है, हमनी के सही लगा था कि ना, ही बताओ सन पहले। परस क्या भैया गाई तो जी मानी जाई कहाँ। जब सीता ने यह सुना तो कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटी की ओर निहारने लगे। मुहवा देख रही है खाली, कितना दुष्ट लड़का है, देख रही है। यह लड़का खाती हमारा कष्ट किए हैं। कहाँ जे है इतना दुष्ट लड़का। अभी एक जगह हुआ है, अच्छा ये कहानी में करो। अभी एक लड़का पेपर में आया था, एक बाप मरा, उसके 2 बेटे थे, तो कह रहा था कि ना ये बॉडी आधा आधा कटाएगा, आधा का संस्कार तू करिए, आधा के हम करब। इतना मतलब गंदा विचार। पुलिस लास्ट में आके दाह संस्कार करवाया होकर, वो दोनों झगड़ा कर बैठा था, आधा आधा बटाई, आधा तू अलगे होने करिए, आधा तू हम अलगे नहीं करम, दाह ये कुछ ही है। वो कहती का है कि तुझे अब अग्नि देगा, वो थोड़ा सा वो डंडा उंडा लेना पड़ता है उसको, वो के चलते कि दोनों आदमी लेवे के। तो
इतना मतलब दुष्टता यो अभी भी है। ये कहानी में तुम लोग सुन रहे हो, कहानी में तो ढेर कम है, बेचारा का रोटी दे रहा है, जौहर नहीं। हाँ कहाँ थे हम? सीता कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों को निहारने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज होंठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भरा है, एकदम पूरा अंदर से टूट गई बेचारी वो। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूं तो कौन सा मुफ्त का खाती हूं, ठीक है यहाँ खा रहे हैं, कौन सा फ्री में खा रहे हैं। इनके बच्चों की देखभाल करती हूं, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन साफ करती हूं तो कौन से हाथ घिसते हैं मेरे। लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या दे रहे हैं? 50 रुपए मजदूरी है ये? अरे जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो मैं कहीं कर लूंगी, दुनिया में कौन सी काम की कमी है। अरे और कहीं नहीं तो किसी के घर के बर्तन भांडे ही साफ कर लूंगी और खा लूंगी, सवाल रोटी का ही तो है। बोले कि जब 50-50 रुपए कमाई के बाद हम कहीं कमा ले। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पर फूलों की गठरी बांधी और अंधेरे ही अंधेरे घर से निकल गई। इस समय उसके आंखों के आगे न तो अंधेरा था, न धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, रास्ता बहुत चौड़ा था जिस पर वो रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी यह बात थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। यह पाठ समाप्त हो गया। घर से सीता क्या कर गई? हम यहां से निकल गई, भाग नहीं गई, निकल गई। भागना और निकलने में अंतर होता है। घर से निकल गई। अच्छा निकलना ये बताओ ठीक था कि गलत था? घर से निकलना ठीक था? ठीक था। इतना बेइज्जती से बढ़िया गई जैसे जाता नहीं हम, तब का वैसे ही 50-50 रुपए ले लेना चाहिए था। बताओ निकलना ठीक था ना जी? हाँ निकलना बिल्कुल सही था, स्वाभिमानी थी कि हम 50 रुपए तो नहीं के भीख लेवे जा सन, हमें जैसे क्या करता नहीं अब जाता नहीं, अपन खा सन बनाओ सन, का दिक्कत बा, कहीं जी ले। तो इस तरह से ये पाठ जो है